जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की इस श्रृंखला में 5वें अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग के आज के सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। आज पारायण मीनल जी और रीना जी मिलकर करेंगे। 1 से 5 रीना जी करेंगी, 6 से 10 मीनल जी करेंगी, 11 से 15 रीना जी करेंगी और 16 से 20 मीनल जी करेंगी। So I'll unmute both of them. मीनल जी और रीना जी अनम्यूट कर लीजिए। जय श्री कृष्णा। 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। हो गया। हाँ ठीक है, ओके, हाँ डन।
1 से 5 रीना जी। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ पञ्चमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्रीभगवानुवाच सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सांख्ययोगो पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् गुभयोर्विन्दते फलम्। यत् यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। मीनल जी। सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नह्यन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् नुन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। रीना जी। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्तः कर्मफलं त्यागत्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी। बोलिए। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते न दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेन वृतं ज्ञानं तेन मोहन्ति जन्तवः। मीनल जी। ज्ञानेन तु तज्ज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम् तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषः
विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिनः इहैव तेर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थितः न प्ररुष्येत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य चाप्रियम् स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। वेरी जय नाइस। श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। वेरी वेल डन। ओके, हम 21वें श्लोक पर हैं। क्योंकि बीच में दिवाली के पटाखों की आवाज़ और मिठाई के स्वाद की वजह से थोड़ी विस्मृति हो गई होगी, तो थोड़ा रिकैप्चुलेट करके आगे बढ़ते हैं। बाह्यास्पर्शे स्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। बाह्यास्पर्शेषु, बाहरी विषयों के संसर्ग से, असक्तात्मा, जिसकी आसक्ति छूट गई है, वैसा साधक विन्दति, प्राप्त करता है, आत्मनि, अपने आत्मा में, आत्म अंतकरण में, यत् सुखम, जिस सुख को, सह ब्रह्मयोग युक्तात्मा, वह ऐसा सुख, और या तो वह साधक जो ब्रह्म के साथ जुड़ा हुआ है, अहम ब्रह्मास्मि के अनुभूति में है, ब्रह्मयोग युक्तात्मा, सुखम अक्षयम अश्नुते, वह इस सुख को हमेश के लिए, परमानेंटली उसको अनुभव करता है। सो दो बातें हैं यहाँ। बाह्य सांसारिक भोग जो हैं उसके साथ इंद्रियों का जो संसर्ग है, इंद्रियों के संसर्ग से मिलने वाले सुख से जिसने अपने आप को परे कर लिया है, उसको आत्मानंद की अनुभूति होती है। और यह आत्मानंद की अनुभूति जिसने ब्रह्म के साथ अनुसंधान कर रखा है, उसके लिए वो हमेशा परमानेंटली रहती है, ऐसा इस श्लोक में भगवान कहते हैं। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सॉरी, क्या हो रहा है? Sorry, just a minute. Please bear with me. Okay.
18वें श्लोक में भगवान ने जो बात शुरू करी थी विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गव्यस्तिनी से, उसी का अनुसंधान चल रहा है। और ये 18, 19 और 20वें श्लोक में भगवान जो ब्रह्मविद साधक है, यानी कि ब्रह्म में जिसकी निष्ठा है, ऐसा ब्रह्मनिष्ठ जो साधक है, उसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो बदलाव आता है, उसका स्टेप बाय स्टेप इसमें भगवान हमें दर्शन करा रहे हैं। 18वें श्लोक में भगवान ने पहले क्या कहा, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गव्यस्तिनी में, कि वह समदर्शी हो जाता है। सो पहला ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, समदर्शी, समव्यवहारी नहीं, बराबर। ये हमने 18वें श्लोक के डिस्कशन में बहुत डिटेल में चर्चा कर लिया था, आई विल नॉट गेट इनटू दैट। लेकिन समदर्शी हो जाता है, यानी कि आत्मदर्शन करता है, सभी में वही आत्मा है उसका दर्शन करता है 18वें श्लोक में। 19वें श्लोक में भगवान ने बताया कि वह मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है, फियर ऑफ डेथ इज गॉन। क्योंकि संसार में सबसे बड़ा भय जो है वो मृत्यु का है, और एक बार आपने मृत्यु के भय को लांघ लिया है, इफ यू ट्रांसेंड इट, तो फिर संसार में भय की बात नहीं, और भय नहीं है तो बहुत सारी बातें रिजॉल्व हो जाती है। छोटा सा एग्जांपल है, मान लीजिए कि सामान्य व्यक्ति जो है उसको दोपहर को लंच करने के बाद भय है कि रात को खाना मिलेगा कि नहीं, वहाँ से लेकर बात चलती है। यू नो वी हैव सो मेनी थिंग्स, ये होगा कि नहीं होगा, यानी वी आर वरीड अबाउट द फ्यूचर। लेकिन जिसने मृत्यु के भय को लांघ लिया है, मृत्यु के भय से जो मुक्त हो गया है, उसको फिर किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है, इज़ टोटली फ्री। और हमारा जीवन जो है उसमें जो तनाव है, जो टेंशन है, इज़ बिकॉज ऑफ दिस फियर ओनली। तो एक बार भय मुक्त हो गए, मृत्यु का भय निकल गया, अरे थई थे ने शू थो, मरी जो सुनने, बात पूरी थी, चलो खत्म, देन नो फियर, फिर मौत से जियो ना। तो 20वें श्लोक में भगवान ने यह बताया कि मृत्यु का भय निकल जाता है, 19वें श्लोक में, सॉरी। और तीसरा जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो भगवान ने 20वें श्लोक में बताया कि जीवन के चढ़ाव उतार में वो तैयार है, उसको कोई तकलीफ नहीं होती, सुख और दुख जो भी आता है वो उसको इक्वलिटी से झेलता है। मान लीजिए कि आपको किसी पर्वतारोहण करना है, यू वांट टू क्लाइंब समवेयर, ट्रैकिंग पे जाना है, तो यू आर प्रिपेयर्ड। मान लीजिए कि आपको हिमालय के सफ़र में जाना है, तो यू काइंड ऑफ प्रिपेयर योर सेल्फ मेंटली, या तो अपने आप को एक्लेमेटाइज कर लेते हैं कि भाई ठीक है, वहाँ हाइट पर जाना है, एम आई फिट फॉर दैट और नॉट, इफ़ आई एम नॉट फिट तो मुझे क्या करना चाहिए, वगैरह वगैरह, वो सब तैयारी हम करते हैं। चलो एक इससे भी सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि किसी को फुटबॉल की गेम पसंद है, फुटबॉल खेलना है, बराबर। अभी फुटबॉल के खेल में एक बात तो पता है कि जब ये मैदान में होते हैं, व्हेन यू आर ऑन द फील्ड, तो आजू बाजू के जो प्लेयर्स हैं वो सब एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की करते हैं, किसी का धक्का लग सकता है, एंड विद दैट मोमेंटम धक्का लगेगा तो वो जो प्लेयर है वो गिर सकता है। तो फुटबॉल की गेम जो लोग खेलने के लिए जाते हैं, उनके जो कोच होते हैं, वो कोच उनको पहले तो गिरना सिखाते हैं, दौड़ना बाद में सिखाते हैं। यानी यदि आपको गिरने से डर है तो आपको फुटबॉल खेलना नहीं चाहिए, क्या? और यू हैव टू लर्न द टेक्निक
ऑफ फॉलिंग विदाउट गेटिंग हर्ट, किसी भी प्रकार की ईजा न होते हुए कैसे सिफत से गिर जाना, यदि धक्का लग गया तो कैसे गिरना, वो भी सिखाया जाता है। और फिर ऐसा व्यक्ति क्या करेगा, गिर गया, खड़ा हो जाएगा, थोड़ा इधर उधर डगमगाएगा, ये लिम्प, एक दो स्टेप लिम्प करेगा, फिर थोड़ा चलेगा और फिर दौड़ने लगता है। जीवन का भी ऐसा ही है, क्योंकि यहाँ फुटबॉल के फील्ड में, फुटबॉल के मैदान में यह जो गिरना था वो शरीर से गिरना था, दैट वाज अ फिजिकल फॉल। जीवन का जो क्षेत्र है उसमें देयर आर साइकोलॉजिकल फॉल्स, क्योंकि जीवन में साइकोलॉजिकली, मानसिक तौर से हमें बहुत जगह पर ऐसी हरकतें आती हैं, गिरने की नौबतें आती हैं। और जीवन के इस क्षेत्र में जहाँ वेर यू एनकाउंटर दिस काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल फॉल्स, यहाँ ये वेदांत ही हमें कोचिंग देता है। वेदांत इज अवर बेस्ट कोच, कि कैसे गिरना, कैसे संभल जाना, कैसे उठकर वापस दौड़ना। सो ट्रेजेडीज आती हैं, मानसिक तौर पे हम अस्त व्यस्त हो जाते हैं, वी फॉल डाउन, थोड़े अपसेट भी हो जाते हैं, लेकिन इसकी वजह से हमारे मन में किसी भी प्रकार की परमानेंट चोट नहीं पहुंचती, वी डोंट गेट परमानेंटली हर्ट। और सबसे बड़ी बात यह है कि वेदांत के अनुभव की वजह से आवर रिकवरी पीरियड इज वेरी शॉर्ट। गिरे, उठे, चल दिए। मानसिक तौर से भी कहीं से भी धक्का लगता है तो वो जो धक्का है उसकी इंटेंसिटी हमें महसूस नहीं होती, थोड़ा टाइम थोड़ा डिस्टर्ब रहते हैं, फिर अपने आप को संभाल लेते हैं और आगे निकल जाते हैं। क्योंकि वेदांत हमें यह सिखाता है कि जीवन जीने के लिए है, रोने के लिए नहीं। द लाइफ इज फॉर लिविंग, नॉट फॉर क्राइंग। और इसलिए हमें जीवन जीना है, जिंदा दिली से जीना है। क्या फिर मेरे साथ ये है, ये नहीं है, मेरे जीवन में ये थे तो अच्छा था, ये नहीं है तो मैं क्या करूं, अब तो मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया, हाउ कैन लिव विदाउट दैट पर्सन, वगैरह वगैरह, जो मन में जो दुख और शोक की जो भावनाएं उमड़ती हैं, वो धीरे 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 ये वेदांत के अध्ययन की वजह से वो नलीफाई होती जाती है, उसकी इंटेंसिटी कम होती जाती है। हम वेदांत की भाषा में यदि बात करें तो ऑल्दो हम सब ये जीवन जी रहे हैं, एक दूसरे के साथ जी रहे हैं, मैन इज ए सोशल एनिमल, समाज में रहते हैं, हम सामाजिक प्राणी हैं, लेकिन वेदांत की दृष्टि से देखें तो हम सब अकेले हैं। यानी मुझे मेरा जीवन जीना है और अच्छी तरह से जीना है। आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ in a very positive manner, in a purposeful manner। यानी खाली आए और निकल गए, जस्ट केम, ठीक है, खाया पिया और सोया रात को और बस ऐसे ही दिन बीत गए, सालों के सालों बीत गए, बूढ़े हो गए, मर गए। नहीं, जीवन जीना है, अच्छी तरह से जीना है, पर्पसफुल लाइफ जीना है। हम आए हैं तो कुछ करके जाएंगे। विद दैट स्पिरिट वी हैव टू लिव। So it is not just also ran. क्या अभी वहाँ लोग हमारे साथ हैं या नहीं हैं, किस तरीके से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या हमारे में थोड़े जो ज़्यादा इमोशनल होते हैं ना, उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत होती है कि इसने ऐसा करना चाहिए, उसने वैसा करना चाहिए, दैट फेलो डिड नॉट डू लाइक दिस, वो उसने ऐसा मुझे क्यों बोला,
આપણે કહીએ ને ઓલું વાતમાં ખોટું લાગી જાય, हम निराश हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। तो ये जो सारे साइकोलॉजिकल शॉक्स जो हैं जिसकी वजह से हम गिर जाते हैं, तो ये गिरने से संभलने की जो कला है वो हमें वेदांत सिखाती है। और यह फ्लेक्सिबिलिटी जो है वह 20वें श्लोक में भगवान ने हमें बताई कि जीवन में किसी भी प्रकार के अप्स एंड डाउन्स आए, वस्तु से, व्यक्ति से, परिस्थिति से, ये बात बार बार मैं दोहराता हूँ, याद रखना इसको, दिस शुड बी इच्ड इन द माइंड। ये अप्स एंड डाउन्स वस्तु की वजह से भी आ सकता है, व्यक्ति की वजह से भी आ सकता है, परिस्थिति की वजह से भी आ सकता है, बट वी हैव टू लर्न टू उसको, यानी वी शुड हैव दैट टेनेसिटी, हमारे में वो होना चाहिए, रेजिलियंस होना चाहिए, इसमें से उठ के चल दिए। ये 3 प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन की भगवान ने बात करी। समदृष्टि 18वां श्लोक, मृत्यु का भय निकल जाना 19वां श्लोक, और ये सुख और दुख में अपने आप को संभल के चलना, बराबर, इक्वानिमिटी, ये 20वां श्लोक। ये 3 श्लोक में भगवान ने एक एक स्टेप बाय स्टेप ट्रांसफॉर्मेशन बताया कि जो ब्रह्म के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति है उसमें क्या क्या बदलाव आता है। और हम अपने आप का इंट्रोस्पेक्शन करके ये सोचे कि हम भगवत गीता के क्लास में बैठते हैं तो क्या हमारे में ट्रांसफॉर्मेशन आया है या तो आ रहा है, कितनी डिग्री तक, कितनी हद तक आया है। दैट ईच वन ऑफ अस हैज़ टू इंट्रोस्पेक्ट, हमें अपने आप को आत्मनिरीक्षण करके इसके बारे में सोचना चाहिए। अभी 21वें श्लोक में भगवान ये 3 प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें आए हैं, आ गए हैं, या तो काफ़ी हद तक आए हैं, वैसे ज्ञानी की बात भगवान कर रहे हैं। और इस ज्ञानी को आनंद कैसा मिलता है। आनंद यानी परिपूर्ति, फुलफिलमेंट। अभी ये जो ज्ञानी है वह अपना जो आनंद है वह अपने ही ऊपरी स्वभाव जो है जिसको हम आत्मानंद कहते हैं, उस आत्मानंद से आनंद की उसको अनुभूति होती है, महसूस करता है। एक उदाहरण से हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कि आपकी सोसाइटी है जहां आप रहते हैं, वहां पानी का प्रॉब्लम है, पानी नहीं आता। तो सोसाइटी के जो कार्यकर्ता हैं दे आर क्वाइट एक्टिव और काफ़ी ये हैं, तो उन्होंने कुछ मगजमारी करके, तिकड़मबाजी करके बीएमसी वाले को कुछ प्रसाद बांट के कुछ व्यवस्था कर ली। और पानी पहले जो बिल्कुल नहीं आता था या तो थोड़ा थोड़ा आधा घंटा ही आता था, उसकी ड्यूरेशन बढ़ा ली उन्होंने। तो अभी पहले जो आधा घंटा पानी आता था मुश्किल से और जो भागदौड़ी होती थी, अभी 4 घंटा 5 घंटा पानी आता है, कुछ राहत मिल गई, बराबर। लेकिन फिर भी ये 4 घंटा या तो 5 घंटा पानी आएगा ही, उसकी कोई गारंटी नहीं है। बीएमसी की वाटर सप्लाई ऐसे ही कंटिन्यूसली हमेशा के लिए रहेगी, उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ठीक है, चल रहा है, पानी आ रहा है, जितना भी टाइम आया उससे हम चला लेते हैं। और नहीं आया तभी हम दुखी हो जाता, अरे आज तो पानी नहीं आया। वो हमारी महिलाएं हैं, उनको तो ज़्यादा ये बात समझ में आएंगी। पानी न आवे तो शू थाय, अने सौथी बीजी बात, घरे कामवाળી न आवे तो शू थाय, बाई न आवे तो शू थाय, बराबर। घरे बाई नहीं आवी એટલે पहले तो ये टेम्परेचर बढ़ने लगता है।
और ये भाइयों का तो सबसे बड़ा नाटक ये है कि दे डोंट इन्फॉर्म इन एडवांस। रोज सुबह उसका 9 बजे आने का टाइम है, 9 बजे आई नहीं, हम रुकते हैं, इंतज़ार करते हैं, शायद लेट हो गई होगी, कुछ हो गया होगा, 9:30 तक, 10 तक, 11 बजे तक इंतज़ार किया, आई नहीं। और फिर बाद में जो सभी काम हमको खुद करने की नौबत आती है, और फिर बाद में जो मानसिक स्थिति होती है, ये हमारी गृहिणियाँ जो यहाँ बैठी हैं वो अपने आप को, और ये टेंशन अपने आप तक रखती है, तब तक तो प्रॉब्लम नहीं, वो टेंशन आगे परकोलेट होता है। बोला घरवाला भाईडा वो नहीं प्रॉब्लम, आज बाई नहीं अभी पति क्यों, यानी पूरा माहौल जो है ये, यानी प्रैक्टिकल एग्जांपल इसलिए मैं आपको दे रहा हूं कि हम ऐसी परिस्थितियों से बार बार गुजरते हैं, बराबर। नाउ दीज आर एक्सटर्नल साइकोलॉजिकल शॉक्स, राइट। ये बात सुनने के बाद अभी दोबारा घर में पानी नहीं आया या तो बाई नहीं आई, तो जरा देखना आप अपने आप को कितनी हद तक संभल पाते हैं। एंड आई एम श्योर आफ्टर लिसनिंग टू दिस डिस्कशन ये फर्क आप में आएगा जरूर। ओके, अभी सोसाइटी की जो बात कर रहे थे हम, जो एग्जाम्पल हम कर रहे थे कि भाई सोसाइटी में अभी पहले आधा घंटा पानी आता था, अभी 4-5 घंटा पानी आता है, ठीक है, फाइन। सडनली somebody comes to your society, visits your society, और वो सब बातें सुनता है, and that fellow happens to be the person who knows how to source water. जमीन में कहाँ पानी है वह ढूंढने की कला उसके पास है, वो कुछ लेकर ऐसे ऐसे जाते हैं, और वो आदमी बोलते हैं कि अरे भैया आपकी सोसाइटी के कंपाउंड के नीचे तो बहुत बड़ा पानी का रिजर्वायर है, एक बोरवेल खोद डालो, बात खत्म है। और भैया सोसाइटी ने बोरवेल खुदवाया और इतना पानी निकला, इतना पानी निकला कि बीएमसी का भी पानी नहीं आया तो नो प्रॉब्लम, अभी तो अपना घर का पानी है, पानी पानी ही है। फर्क क्या है? पानी तो था ही, सोसाइटी के ही ग्राउंड में था, लेकिन अभी तक उसकी खोज नहीं हुई थी, और इसलिए हम बाहरी सोर्सेस के ऊपर डिपेंडेंट थे। समझ रहे इस बात को, वेयर वी आर लीडिंग टू? यानी म्युनिसिपैलिटी के स्रोत के ऊपर, म्युनिसिपैलिटी के जो काम करने वाले हैं इनके ऊपर, इन सब के ऊपर हम डिपेंडेंट हैं, निर्भर हैं। नाउ अभी हमारा बोरवेल अच्छी तरह से चल रहा है, जितना चाहिए उतना पानी मिल रहा है। अभी बीएमसी का पानी आता है तो आने दो ना, उसको भी चढ़ाते हैं टाकी में, लेकिन वो नहीं है तो हमारे पास बोरवेल का पानी है। यानी बिना पानी हम रहेंगे नहीं, इसकी गारंटी हो गई। सॉरी, एक बात और याद आ रही है तो मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। ये जो काम वाली बाई की जो बात मैं कर रहा था ना, ये प्रॉब्लम हमारे घर में मैंने भी महसूस किया है, इसलिए आई कुड डिस्क्राइब इट इन सो मच प्रिसाइजली विद डिटेल्स कि बाई नहीं आती है तो क्या हाल होता है। तो फिर ये शायद ये निधि ध्यासन बोलो, जो भी बोलो, ये प्रॉब्लम हमने एनालाइज किया कि भाई ये घर में टेंशन बढ़ता क्यों है, बाई की इरेगुलरिटी की वजह से। अभी बाई की इरेगुलरिटी ख़त्म करने के पहले तो एक रास्ता हमने ढूंढा कि उसको हमने कन्विंस करने की कोशिश करी कि भाई तुम फ़ोन करो, नहीं आना है तो मत आओ, लेकिन फ़ोन तो करो। अच्छा, फ़ोन तो करने में वो समझता नहीं है, तो उसको वहाँ तक इंसेंटिव दिया कि तू जिस दिन नहीं आने वाली है उस दिन फ़ोन करेगी तो मैं तुमको 10 रुपया दूंगा, एक फ़ोन का 10 रुपया पड़ेगा, 10 रुपया दे के।
लेकिन वो टेंशन तो नहीं पता है कि नहीं आने वाली है, तो फिर सुबह से ही अपना शेड्यूल वो हिसाब से चलता है ना। नहीं, फाइनली कुछ नहीं चला और वो इरेगुलरिटी चलती ही रही, तो फिर हमने सोचा कि टेंशन का रूट कॉज क्या है, बाइक की इरेगुलरिटी, बाइक को ही निकाल दो। तो हम घर में झाड़ू पोछा करने के लिए फ्लोर क्लीनिंग रोबो लेकर आए, शांति हो गई, झंझट ही नहीं, जब भी जी चाहे जब तभी चला लो, झाड़ू करा लो, पोछा करा लो, नो प्रॉब्लम। यानी रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम जो था उसको मिटा दिया। व्हाट वी आर ट्राइंग टू अराइव हियर इज कि जीवन में ये जो साइकोलॉजिकल अप्स एंड डाउन्स आते हैं, उनके जो रूट कॉजेस हैं, उन रूट कॉजेस के ऊपर यदि हम ध्यान दें, उसकी हम एनालिसिस करें, एंड इफ़ वी ट्राई टू फाइंड द सॉल्यूशन फॉर दैट, तो जीवन के कई प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जिससे हम निपट सकते हैं, हम हमारे जीवन को और भी आसान बना सकते हैं। अभी यहाँ जो बात हो रही है, अगेन वो बोरवेल वाले पानी पे ही आते हैं कि हमारे पास अभी अपने बोरवेल का पानी है, बीएमसी का पानी आता है तो आने दो, उसका भी यूज़ करेंगे, नहीं आया तो बोरवेल तो है। और ऐसे बोरवेल जिसने अपने दिमाग में खोद के रखा है, उसको भगवान ने भगवत गीता में स्थित प्रज्ञ कहा है कि संसार के बाहरी विषयों से आनंद मिले या न मिले, अपने निजानंद में मस्त रहना है, ये हमारा स्वरूप है। तैत्तरीय उपनिषद में बात आई है, यानी हमारे जो 5 कोश हैं, वो 5 कोश में जो आनंदमय कोश है उसकी चर्चा करते करते उपनिषद के ऋषि कहते हैं क्या कि आनंद आत्मा ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कुतश्चनेति। यानी जिसने इस आनंद की उपलब्धि कर ली है, उसको फिर किसी तरीके से इस संसार में डरने की या तो किसी भी प्रकार से मायूस होने की जरूरत नहीं है। और ज्ञानी ऐसा है कि जिसने अपने आत्मानंद का ये बोरवेल खोद के रखा है, यानी जिसने अपना जो पूर्णत्व है उस पूर्णत्व के लिए सजाग हो गया है। अज्ञानी लोग जो हैं वह बाहरी सुखों के ऊपर निर्भर हैं। अभी भी वो बीएमसी के पानी को रो रहे हैं, यानी कि बाजू वाली जो सोसाइटी वाले हैं वो सब अभी रो रहे हैं, अरे आज म्यूनसिपाल्टी का पानी नहीं आया, आज म्यूनसिपाल्टी का पानी नहीं आया, और हमने हमारे सोसाइटी में बोरवेल खोद के रखा है, हम तो बस्ती में, हमारे पास तो पानी है। और यदि हम दूसरे के ऊपर निर्भर हैं, मान लीजिए कि बीएमसी के पानी के ऊपर अब निर्भर हैं, उसको प्रसादी वगैरह चढ़ाई, लेकिन उसको प्रसादी कम पड़ गई, उसको और चाहिए, क्योंकि एक बार आदत लग गई तो फिर चलता नहीं, फिर हफ्ता चालू थी जाए, उसको फिर हफ्ता देना पड़ता है, नहीं दिया तो प्रॉब्लम। यानी दिस सेट्स ए विशियस साइकिल। तो अज्ञानी जो है उसका आनंद का सोर्स जो है वो अनात्मा है, यानी कि वस्तु से, व्यक्ति से, परिस्थिति से वो आनंद प्राप्त करने की कोशिश करता है। बटाटा वड़ा મળે तो मजा आवे, पाणीपुरी મળે तो मजा आवे, पिज्जा खावा મળે तो मजा आवे,
ये मिलेगा तो मजा आएगा, ऐसा ड्रेस पहनने को मिलेगा तो मजा आएगा, ऐसी व्यक्ति के साथ संसर्ग होगा तो मजा आएगा, બેનપણી આવી હોય તો એની જોડે પિક્ચર જોવા મળે અને બેનપણીએ કીધું કે નહીં આજે હું નહીં આવું તો તમારી મજા કિરकिरी થઈ ગઈ. अभी अकेले पिक्चर या ड्रामा देखने के लिए क्यों जाए, वो तो लता तो આવવાની નથી. પતી ગયું. એટલે યોર આનંદ ઇઝ ડિપેન્ડન્ટ ઓન લતા's अवेलेबिलिटी. कहने का तात्पर्य यह है कि बाहरी सोर्स एनीथिंग दैट इज एक्सटर्नल टू यू, हमारे बाहर की हमसे अलावा किसी से भी, वस्तु से, व्यक्ति से या परिस्थिति से आनंद प्राप्त करने की कोशिश करोगे तो धोखा ही है, क्योंकि उसको हमेशा मिलते रहने की कोई गारंटी नहीं है. लेकिन ज्ञानी जो है उसने अपने अंदर के सोर्स को टैप कर लिया है एंड देयरफॉर उसे बाहरी किसी भी चीज की जरूरत नहीं है अपने आनंद में रहने के लिए. मुझे कई लोग पूछते हैं कि भाई हम तो अमेरिका जाते हैं, 2-3 महीने रहते हैं, बोर हो जाते हैं, वापस आ जाते हैं. आप वहाँ 6-6 महीना, 8-8 महीना, 9-9 महीना, 10-10 महीना, साल भर कैसे निकालते हो? बोर नहीं होते क्या? द रीजन इज दिस ओनली. भगवद गीता के अध्ययन से यू लर्न हाउ टू टैप द इंटरनल जॉय. आप अपने निजानंद में मस्त रहेंगे, मौज करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मजे की बात यह है कि जब भी इस बात को आपने आत्मसात कर लिया कि वे बाहरी आनंद के ऊपर हमें निर्भर रहना नहीं है, हम अपने निजानंद में मस्त रहते हैं. लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि बाहर से मिलने वाली खुशी को आप ठुकराओगे या तो यू विल हेट देम. क्या? बाहर से जो भी आनंद मिलता है, मान लीजिए कि कहते हैं कि भाई भारत में जितना सोशलाइजेशन है उतना यहाँ अमेरिका में नहीं है. ठीक है, यहाँ भी हमारे ग्रुप है सीनियर्स का, महीने में 2 बार, वंस इन अ फोर्टनाइट मिलते हैं, मंदिर है वहाँ जाते हैं, वहाँ सबके साथ हंसते हैं, खेलते हैं, मौज करते हैं, मस्ती करते हैं. ठीक है, जब तक मिलता है वो आनंद हमने प्राप्त कर लिया. दैट मीन्स यहाँ हमें ये कहना नहीं है कि ज्ञानी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल सोर्सेस, यानी कि ज्ञानी डज नॉट स्टार्ट हेटिंग एक्सटर्नल सोर्सेज. अभी तो मेरे पास बोरवेल का पानी है, म्यूनसिपैलिटी का पानी नहीं चाहिए, चलो कनेक्शन कटवा दो, आई डोंट वांट दैट. नो, म्यूनसिपैलिटी का पानी आता है, आने दो ना, एंजॉय इट, उसका भी मजा लो. लेकिन जब तक वो पानी नहीं आया तो मेरे पास अपना सोर्स है. कहने का तात्पर्य यह है कि एक्सटर्नल सोर्स से मिलने वाले आनंद के ऊपर आप पाबंदी मत लगाओ, नहीं चाहिए. डोंट स्टार्ट हेटिंग दोज थिंग्स, आई डोंट वांट दैट. मैं तो अभी ज्ञानी हूं, मुझे ये सब दुनियादारी में कुछ इंटरेस्ट नहीं है, और फिर ऐसा मुंह लटका, मैं तो विद्वान हूं, ज्ञानी हूं, मुझे सब, ये सब छोटे लोगों के लिए सब है. नहीं भैया, पिक्चर अच्छा है जाके देख कर आओ ना, ड्रामा अच्छा है देख कर आओ ना, कहीं किसी रेस्टोरेंट में कुछ खाना अच्छा मिल रहा है जाके देख के आओ, एंजॉय इट. ज्ञानी बन गए या तो साधक बन गया उसका अर्थ ऐसा नहीं है कि संसार से मिलने वाले जो भी आनंद है उसको ठुकराओगे या तो यू स्टार्ट हेटिंग देम. यू कंटिन्यू टू एंजॉय देम, लेकिन आप उसके ऊपर निर्भर नहीं हैं. पहले क्या होता था, वो नहीं मिला तो हम दुखी हो जाते थे. अभी क्या है, वो नहीं मिला तो नहीं मिला, ठीक है, जाने दो, इट्स फाइन. मिला तब तक उसका आनंद है, नहीं मिला तो हरी हरी. और इसलिए ये जो आत्मानंद है वह बाहरी
सभी प्रकार के आनंद से अनूठा है, सुपीरियर है। क्योंकि ये बात हम बार बार करते हैं, दोबारा दोहराएंगे कि भौतिक साधनों से मिलने वाला जो भी आनंद है वो सीमित है, दे आर फाइनाइट। और आत्मानंद जो है, या तो ब्रह्म के साथ के अनुसंधान के साथ जो मिलने वाला आनंद जो है वो इनफाइनाइट है, असीमित है। बराबर? फाइनाइट यानी सीमित, जो कभी ना कभी खत्म हो सकता है, और इनफाइनाइट यानी असीमित, जो कभी खत्म ही नहीं होगा, ऐसा आनंद है। नाउ अगेन वी कम बैक टू द सेम थिंग। कल मांडू के उपनिषद में भी यही बात करी थी, आज वही बात को दोहरा रहे हैं। कनेक्ट द डॉट्स। यू कैन नॉट सम अप ऑल द फाइनाइट्स टू रीच इनफाइनाइट। ये गणित का सिद्धांत है। आप कितनी भी फाइनाइट क्वांटिटी लेते जाओ, उसको ऐड करते जाओ, फिर भी आप इनफाइनाइट का तो पहुंच नहीं ही पाओगे। सो फाइनाइट प्लस फाइनाइट इज ऑलवेज फाइनाइट, इट कैन नेवर बी इन्फिनिटी। बराबर? तो जीवन के सभी आनंदों को आप एकत्रित करोगे तो भी ये ब्रह्मानंद की जो अनुभूति है वो आपको मिलने वाली नहीं है। और इसलिए ये आत्मानंद है, वो जीवन के सभी आनंद से सुपीरियर है। और इस श्लोक में भगवान दूसरी कड़ी में बताते हैं कि ब्रह्म योग युक्तात्मा, ज्ञानी जो है, जिसका मन ब्रह्म में स्थित है, वह ब्रह्मानंद को टैप करता है, उसकी अनुभूति करता है। और ये ब्रह्मानंद क्या है? यह अनुभूति अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। यानी ब्रह्म ज्ञानेन युक्तेन आत्मा अंतकरणम यस्य, बहुव्रीहि समास है यहां। यानी वो ज्ञानी जिसका मन ब्रह्मज्ञान में स्थित है और वह शाश्वत सुख का कभी भी नहीं सूखने वाला स्रोत है। ओके, लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। हमारा घर में एक कंप्यूटर जब भी हम लगाते हैं, और खास करके बम्बई में तो ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यदि आप छोटे गांव में वगैरह जाओ तो जहाँ इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, बार बार बिजली आती है जाती है, करंट नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, घर में एक यूपीएस सिस्टम लगा कर रखते हैं। यूपीएस इज अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, राइट। और क्या होता है कि घर में बिजली गई तो यूपीएस टेक्स ओवर, और आपका कंप्यूटर है वो चालू ही रहता है, बंद होता नहीं, बिकॉज नाउ द यूपीएस इज टेकन ओवर। और जैसे बिजली आई तो यूपीएस बाजू में हो जाता है और वापस आपका कंप्यूटर मेन पावर सोर्स से शुरू हो जाता है। इसी तरह यह जो ज्ञानी है वह भी अपने दिमाग में ये यूपीएस लगा के रखता है, जिसको हम यूएएस कहेंगे, अनइंटरप्टेड आनंद सोर्स। जैसे कंप्यूटर का यूपीएस है, और बाहर से मिलने वाला करंट है तब तक उसके ऊपर चलता है, जैसे वो करंट नहीं हुआ, बाहर की बिजली बंद हो गई, यूपीएस टेक्स ओवर। वैसे हम भी हमारे दिमाग में यूएएस लगा के रखे ना, अनइंटरप्टेड आनंद सोर्स। तो जब तक बाहर से मिलने वाले खुशियां हैं उसको लेते रहे, जब वो बंद हो गई वो सप्लाई, अंदर से चालू हो गया। जैसे वापस बाहर की सप्लाई शुरू हुई, अंदर वाला को बाजू में बिठा दो। यानी आप
कभी भी जीवन में आनंद से वंचित नहीं रहेंगे। यू विल नेवर बी अनहैप्पी। आत्मन्येव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ सदोच्यते, भगवान ने हमको दूसरे अध्याय के 55वें श्लोक में सिखाया था। प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान्, आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। स्थित प्रज्ञ की डेफिनेशन भगवान ने इस श्लोक में दी थी, 2/55, देख लेना आप। प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान्, अपने मन में जो भी कामनाएं उत्पन्न होती हैं उस सारी कामनाओं के ऊपर विजय प्राप्त करता है और अपने ही आत्मानंद में जो रहता है, संतोष से रहता है, उसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं। यानी वी हैव गॉट साइकोलॉजिकल इंडिपेंडेंस। हमारी आंतरिक खुशी के लिए हमेशा हमें ये सोर्स उपलब्ध है और इसलिए हमारे जीवन में मायूसी का कोई स्थान नहीं है, दुख का कोई स्थान नहीं है। What a beautiful life it will be, you can imagine. ऐसा व्यक्ति कभी भी मुंह लटकाए फिरेगा ही, दिखेगा ही नहीं आपको। ही विल नेवर बी सैड। उसके मुंह के ऊपर चिंता की रेखा ही नहीं होगी, क्योंकि हमेशा मस्ती में है। और ये टेक्निक हमने सीख ली तो जीवन जीने का जो मज़ा जो है वो कुछ अलग ही है। और कुछ हद तक ये मैं अपने निजी अनुभव से भी आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ कि इस बात को यदि हमने आत्मसात कर लिया तो फिर आ जगत में कोई तमने दुखी करी सके ज नहीं। नोबडी कैन मेक यू हैप्पी। अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में है, दूसरे के हाथ में देने का ही नहीं। પછી ધુબાકા મારો ને મોજ કરો ને। सो ब्रह्मयोग युक्त आत्मा ज्ञानी जो है वह अक्षयम सुखम अश्नुते, उसको कभी भी खत्म नहीं होने वाला, अक्षयम सुखम अश्नुते, कभी भी खत्म नहीं होने वाला अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। इनएग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ आनंद, पूर्णत्व, फुलनेस। महाभारत में था ना, द्रौपदी के हाथ में भगवान ने अक्षय पात्र दे के रखा था ना। कितने भी लोग आ जाएं, द्रौपदी उनको खिला सकती है। अक्षय पात्र में से मिलता ही रहता है, मिलता ही रहता है। क्या इसी तरह आनंद का सोर्स भी इतना है, मिलता ही रहता है, मिलता ही रहता है, कभी खत्म नहीं होता। और ये जो आनंद है वह इनएग्जॉस्टेबल आनंद है, कभी खत्म नहीं होने वाला आनंद है। इसलिए भगवान कृष्ण का कहना है कि इस आत्मानंद में जो इनफाइनाइट है उसके अंदर जीवन के सारे भौतिक आनंद छुपे हुए हैं। यानी द इन्फिनिटी कंप्राइजेस ऑफ ऑल द फाइनाइट थिंग्स। जो भी आप आंकड़ा दिमाग में सोच लो, इट इज पार्ट ऑफ इन्फिनिटी। इन्फिनिटी अंदर वो आंकड़ा छुपा हुआ है। अब इसका अर्थ क्या, व्हाट एग्जैक्टली वी मीन बाय दैट, इसके लिए आज रुकेंगे। अगले शुक्रवार को इस बात को आगे बढ़ाएंगे। सो विद दिस नोट वी विल पॉज हियर। કલાક થઈ ગયો ને, 9 વાગી ગયા ને? હા ઠીક છે। એટલે પેલું અડધો કલાક થઈ ગયો ને વીટાળી નથી લીધું ને એમ, એટલે ખાતરી કરી લો ને। ચાલો, ઓકે।
प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कौल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे इसी श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।